नमस्कार। भारत की सेना के हाथों अनेकों बार दुर्गति को प्राप्त हो चुकी पाकिस्तान की जंतु सेना, जिसके कि 93,000 जंतु सैनिकों की सलवारें आज भी भारत के विभिन्न सैन्य संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं, उस जंतु सेना की वर्तमान में क्या स्थिति है? India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी कि इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी, बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर, प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 मंथ जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स, इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट एन अदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 reaches its destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल सोलाने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना, बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा
के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहाँ पर पहुंचे थे, और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं, और उनके काफ़ी प्लान्स हैं। उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है, इंडिया सोलर मिशन रीचेज सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 मंथ जर्नी। फिर ये लिखते हैं कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया पर कि ये अब फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया टू डिस्कवर द मिस्ट्रीज ऑफ सन अर्थ कनेक्शन। अच्छा, मैं आपके सामने ना इस वक्त अब ये रखती हूँ कि जो इसरो के हेड हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या कहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ये इस तरह की, ये तो बहुत टेक्निकल इसकी लैंग्वेज होती है, और इसके बारे में हम जो बात कर रहे होते हैं वो तो आप समझ लें कि सिर्फ एक उसका क्रक्स है, वरना उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको कि जो इसरो के हेड है उन्होंने क्या फरमाया, मैं आपको उस तरफ लेकर चलूं, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं या फरमाएंगे। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते, तो गिर जाएंगे नीचे, तो वो तो पुट्ठे मुंह थल्ले नहीं गिरे डिगे, तो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं ये। तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि ये जल के राख क्यों नहीं हुए, गलत बोल रहे हैं, कहीं और जाके कुछ फिक्स फुक्स कर दिए। तो सारी फुटेजेस ऐसी हैं तो पाए की करिए, तभी तो ये हालात है वहां पे। वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खड्डों में गिर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जमीन चपटी है, और साथ ही आप कहते हैं कि ये जो है ये तो चांद पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, और सूरज पर जाएंगे तो जल भुन के राख हो जाएंगे, तो वो जल भुन के राख आप लोगों को कर रहे हैं कि जो ऐसा सोच रहा है जी। जल जल के मरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त कामयाबी है, और पूरी दुनिया को इसके ऊपर क्लैप करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, और पाकिस्तान को इसके ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर है इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंडिया कहाँ पहुंच चुका है। कुछ नौजवानों को सबको जो है कुछ इस तरफ जरा थोड़ा सा जो है वो लगाया जाए, जरा थोड़ा जिहाद से निकाल कर। लेकिन मैं आपको जरा ये बता देती हूँ कि इसरो के जो हेड हैं वो क्या फरमा रहे हैं इस बारे में, ताकि हमें सही तौर पे पता चल सके कि ये जो जहां पर अब ये मिशन है और इसके बाद क्या है, अभी कहां पर है और इसके बाद क्या है। This event was only placing the Aditya L1 in the precise halo orbit. So it was moving towards a halo orbit, but we had to do a little bit of corrections to put it at the right place. So something like a 31 meter per second velocity has to be given cumulatively to the satellite to keep it at the right orientation. So basically, it's a halo orbit. It's an orbit which moves around L1 point with a size of 6 lakh kilometer in one dimension, 2 plus lakh in another dimension, 1 lakh in 1 lakh kilometer in another dimension. So it formed like an egg. So in this new orbit, it has to be placed. It has to be very precisely put. If we don't do the correction today, it will escape from this point. Okay, we will not allow it to escape if it cannot happen. There are some contingencies, but I am only telling mathematically it can escape. So that has been very precisely done. Ultimately, what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. The computer decided to cut off at accelerometer based cutoff has happened. So right now it is in our calculation it is in the right place, but we are going to monitor for next few hours to see whether it is at the right place. Then if it is slightly drifted, we may have to do a little bit of correction, and we don't expect that to happen. How important role this can play, sir, because as far as understanding the sun is concerned. See, the scientific aspect of this particular mission has already been well described, because it is going to look at the solar